साथियों, ओटीटी भारत यानी कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है। हिंदुस्तान के नौजवानों को, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने का। मेरी जिंदगी का हर एक क्षण और मेरे शरीर का हर एक कण इस मिशन के लिए समर्पित रहेगा और मेरे प्रयास में, परिश्रम में, समर्पण में रत्ती बराबर की कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी। मुझे पता है कि अगर भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बालक बालिका हो, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, अगर ओजस के साथ में, तेजस के साथ में और तपस्विता के साथ में जीता है तो शायद भारत पूरी दुनिया में एक सर्वशक्तिमान राष्ट्र के रूप में स्थापित हो पाएगा। आप सभी ओटीटीएंस का इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आइए भारत को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत बनाते हैं और इस यात्रा को शुरू करते हैं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम अगर इस भरोसे जी रहे हो कि तुम्हें माताजी के आशीर्वाद से तुम बच जाओगे, कि पत्नी की कृपा से तुम बच जाओगे, तो तुम्हारी गलतफहमी है। परमानेंट पेन, ये फेफड़ों का कैंसर हो गया, लीवर का कैंसर हो गया, गिल्ट महसूस होगा ऐसे कि मैंने क्यों किया, ये गलती मैंने क्यों करी, लेकिन फिर भी करेगा। जिससे भी आपका समय खराब हो रहा है, आपकी एनर्जी कम हो रही है, अगर आपकी जिंदगी में आपने एक स्ट्रॉन्ग गोल सेट किया हुआ है, कोई ऐसा गोल सेट किया हुआ है जिस गोल को लाखों लोग सेट किए हुए बैठे हैं और उसके बाद भी आप खुद का समय और खुद की एनर्जी अगर कम कर रहे हैं, तो आपकी हार निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। कमजोर मन वाला इंसान जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता। वो सिर्फ नशा करता है, जिसका मन डोल रहा है, अस्थिर है, यहां से वहां भटक रहा है। अपने मन को मजबूत करो। जो इंसान रोज अपने इस बर्तन रूपी शरीर को साफ करता है, रोज पसीना बहाता है, रोज एक्सरसाइज करता है, रोज वर्कआउट करता है, कोई नशा उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं सकता। बिगाड़ेगा, ये तो सच है। छोटे नशे से बड़े नशे की ओर। ये आज का हमारा मुद्दा है और मैं चाहूंगा कि सभी लोग, आप अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने दादा दादी, नाना नानी, सभी के साथ में आप बैठकर इस कंटेंट को देखें और चीज़ों को समझें कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और हमें क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ और जो सभी को समझ लेनी चाहिए कि जिंदगी में हमेशा हमेशा जो इंसान लक्ष्य से भटका हुआ होता है, वो भोग, वासना, नींद और नशे का शिकार हो ही जाता है। ये बहुत बड़ा सच है, ठीक है। तो छोटे नशे से बड़े नशे की ओर जाने का प्रयास हम लोग करेंगे। छोटा नशा क्या है, बड़ा नशा क्या है, कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ये चीजें हम लोग समझते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। बट फिलहाल हम समझते हैं कि नशे का कारण क्या है। नशे का कारण, और एक चीज रट जाए कि नशा सिर्फ बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू नहीं है। नशा हर चीज का हो सकता है। कुछ लोगों को मीम्स का नशा है, किसी को चैटिंग का नशा है, किसी को सट्टा लगाने का नशा है। आजकल ऑनलाइन गेम्स ऐसे बहुत सारे आ गए जिसमें लोग सट्टा लगा रहे हैं। किसी को पॉर्न एडिक्शन है, किसी को मैस्टरबेशन का एडिक्शन है। ये हर चीज नशा है। हर वो चीज नशा है जिससे आपके डोपामीन का लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो मैं ये समझा देता हूं कि नशे का मतलब, हर वो चीज नशा है जो आपको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली और इमोशनली और सोशली कमजोर करती है। वो हर चीज नशा है। इस गलतफहमी में ना पड़े कि सिर्फ बीड़ी ही नशा है, सिगरेट नशा है, तंबाकू नशा है, गुटखा नशा है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारी जिंदगी समय और ऊर्जा से बनी हुई है। अगर किसी भी चीज से आपकी एनर्जी कम होती है, किसी भी चीज से आपका समय कम हो जाता है, समय खराब हो जाता है, हर वो चीज नशा है जो जीवन को बर्बाद करता है। कई लोगों को लगता है कि हम पूरे दिन में 10 घंटे इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते हैं लेकिन हम गुटखा नहीं खाते हैं तो महान काम कर रहे हैं। तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। गुटखे खाने वाला इंसान खुद की जिंदगी को थोड़ा सा ही घटा रहा है, तुम तो रोज 10 घंटे का सत्यानाश कर रहे हो। तो ये दिमाग में सेट रहे
कि नशा सिर्फ वो नहीं है जो आप मानते हो, या जिसके लिए सरकार विज्ञापन देती है, जिसके लिए नोटिफिकेशन लिखा आता है, चेतावनी लिखी आती है कि भाई इससे खाने से आपकी दर्दनाक मौत हो सकती है, सिर्फ वही नशा है। आपकी गलतफहमी है बहुत बड़ी। और वो चीज जिससे आपका समय बर्बाद हो रहा है, और क्या होगा। ऐसा होता है ना कि हम ऐसे नशों में पड़े हुए हैं आजकल। मान लो किसी ने बीड़ी पी, सिगरेट पी, दारू पी, मान लेते हैं, और वो बहुत मेहनत कर रहा है, 60-70 साल की उम्र में जाके मर भी गया, मान लेते हैं, उसकी उम्र 30 साल कम हो गई फॉर एग्जाम्पल। लेकिन कोई एक युवा इंसान है जो 16-17 साल का है, और वो रोज खुद के 15 घंटे खराब कर रहा है, जिसने जवानी बर्बाद कर दी मोबाइल फोन की वजह से, या पॉर्न एडिक्शन की वजह से, या मैस्टरबेशन की वजह से, या ऑनलाइन गेमिंग की वजह से। तो मैं कहूंगा जो इंसान दारू पी के, सिगरेट पी के 60 साल की उम्र में मर गया, वो उससे कई गुना ज्यादा सक्सेसफुल है जिसने अपनी जवानी के 30 साल बर्बाद कर दिए जो वो कुछ कर सकता था। तो इस गलतफहमी में आप ना जिए कि नशे का मतलब वही है जिसके लिए सरकार विज्ञापन देती है। हर वो चीज नशा है जो आपको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली डिग्रेड करती है, डैमेज करती है। ये चीज रट लें आप। नशे की डेफिनेशन हमको समझना बहुत जरूरी है। आधे लोग को तो यही नहीं पता कि नशा होता क्या है। मतलब अगर कोई इंसान सिगरेट पी रहा है तो उसके माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं कि तू सिगरेट क्यों पी रहा है। 6 मिनट की जिंदगी कम होती है, 7 मिनट कम होते होंगे। पूरे दिन सोफा पे लेटा हुआ फोन चला रहा है, 20 घंटे रोज खराब करता है, जवानी के 20 घंटे खराब कर रहा है, तब आपको दिक्कत नहीं होती। खैर, चीजों को समझते हैं, नशे का कारण क्या है। पहले कुछ बेसिक नशों की बात करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, भारत युवाओं का देश, भारत युवाओं का देश है। मुझे कई बार अफसोस होता है ना, भारत इन युवाओं के दम पर, इन्हीं युवाओं के दम पर भारत के लोग ये भ्रम पाले हुए हैं कि हम विश्व शक्ति बन जाएंगे, और भारत का युवा पोहे और पॉर्न में निपटा हुआ है, मीम्स और मैगी तक लिमिटेड है। कभी कभार तो शायद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ऊपर से देखते होंगे तो सोचते होंगे कि यार इन गधों के लिए हमने खुद को फांसी लगवाई थी। अफसोस होता होगा उनको कई बार, यार हम मतलब क्या ही है हम। यार अच्छा, युवा कौन है ये डेफिनेशन भी समझ ले। हर वो इंसान युवा है जो सपना देखता है। अगर कोई भी इंसान, मतलब युवा होने की डेफिनेशन यही है, ऐसा नहीं है कि इसने दाढ़ी सेट करवा ली, फेशियल करवा लिया, नए ट्रीटमेंट करवा लिए, ये साइड में से बाल कटवा लिए ताकि हवा तेज चले इधर से। हर इंसान वो युवा है जो सपना देखता है, चाहे इसकी उम्र 80 साल ही क्यों ना हो। युवा अगर सपना नहीं देख रहा है, युवा अगर सपना नहीं देख रहा है तो शायद उसमें जेनेटिकल डिफेक्ट हो सकता है। लेकिन युवा वही है जो अपनी जिंदगी में सपना देखता है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, जिसकी सपना देखता है। और जब सपना देखता है कि उसे कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, अपनी जिंदगी में कुछ करना है, अपने माँ बाप की लाइफ को बेटर करना है, अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरना है, खुद के लिए कुछ करना है, जब वो ऐसा सपना देखता है तो सपना जो है ना वो मेहनत मांगता है। या सपना कोई किसी लड़की का नाम नहीं है तो सपना को देखता है। सपना हमेशा हमेशा मेहनत मांगता है। सपना वही होगा जो आपको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा, फिजिकली भी परेशान करेगा और मेंटली भी परेशान करेगा, आपको थकाएगा। और जब ऐसा होता है, जब इंसान फिजिकली और मेंटली परेशान होता है और तंग होता है, तो उसे वो ओवरकम करने की कोशिश करता है। तो उस ओवरकम के प्रयास में कि मैं अपने आप को शांत कर लूं, मैं अपने आप को नॉर्मल कर लूं, वो फिजिकली और मेंटली जब थकता है, मान लो कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है, या कोई किसी ने अपना खुद का कुछ शुरू किया है, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि वो इंसान परेशान होता है। और परेशान जब होता है तो कुछ जुगाड़ ढूंढता है कि यार मैं मेंटली फिजिकली काफी स्ट्रेच हो रहा हूं, मैं कुछ ऐसा कर लेता हूं
कि वो सुट्टा मारने लगता है, गुटखा खाने लगता है, खैनी चबाने लगता है। और इन केस जब उसने सपना देखा और वो सपना टूट जाए, यार मेरा ड्रीम था कि मेरी जिंदगी में मुझे ये करना है, और वो सपना टूट जाए, तो उस केस में शायद मुझे लगता है कि वो सपने को अब भूलकर सिर्फ अपने शौक के ऊपर ध्यान देता है। हाँ, और इसी के लिए हमारे बहुत काबिल एक्टर्स इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। ये कहते हैं कि शौक बड़ी चीज है, सपने की औकात ही क्या है। और ये 3 खिलाड़ी जो हैं आजकल आते हैं और हर रोज कहते हैं कि बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम। बिंदी लगाना रह गया था उस पर, दाने दाने में कैंसर का दम, शायद वो मिस कर गए, बट ठीक है। और ये बहुत बड़े स्टार्स हैं दुनिया की नज़र में, क्योंकि ये शायद सबसे अच्छा ढोंग कर लेते हैं, सच्चाई से बहुत दूर की तरफ लेकर जाकर बहुत अच्छा ढोंग कर लेते हैं। और शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसे बागड़ बिल्लों की ही वैल्यू है। मतलब भारत के लोग सिर्फ बागड़ बिल्लों को देखना चाहते हैं जिनके बाल 10 प्रकार के रंगों से रंगे हुए हो, सतरंगी हो, और जो बकवास करते हो उनको देखकर खुश है। ये हिंदुस्तान की हकीकत है। खैर मुझे उससे मतलब नहीं है, जो आप देखना चाहें दैट इज प्योरली योर चॉइस। लेकिन जब वो सपने में, जब उसका सपना टूट गया, यार मुझे यूपीएससी क्रैक करना था, तो सपना टूट गया, तो शायद मुझे लगता है कि उसकी जिंदगी में शौक ज्यादा भारी हो जाते हैं सपने से। मतलब सपना शौक से रिप्लेस हो जाता है, और ये बहुत बड़ी हकीकत है। और तब इंसान उस पाथवे पर चला जाता है, शायद वहां से लौट पाना बहुत मुश्किल होता है, वो नशे की राह पर चला जाता है। अच्छा, क्या होता है कई बार, जैसे मान लो कोई इंसान, चलो ये तो यूपीएससी की तैयारी थी, कोई इंसान आईआईटी की तैयारी करने गया, उसको आईआईटी की तैयारी करनी, गलत संगत में चला गया, नहीं हो पाया, किसी छोटी मोटी प्राइवेट कॉलेज में चला गया। और प्राइवेट कॉलेज में आज जाके देखो आप, मतलब बॉलीवुड उनके सामने कुछ नहीं है यार। इस लेवल के नशे वो कर रहे हैं, लिमिट नहीं है उनकी, इस लेवल के नशे वो कर रहे हैं। मतलब ये भोले का प्रसाद है, फिर वो आजकल ऐसे सिंगर और आ गए हैं 2-4, भोले बाबा पे गाने बना रहे हैं, और इधर भोले बाबा के नाम पे नशे किए जा रहे हैं, वही गाने चला चला के। मतलब भोले बाबा को बर्बाद, मतलब भोले बाबा ये चाहते हैं कि युवा बर्बाद हो जाए। उनका नाम ले लेकर हम वो सारे नशे करने का प्रयास करते हैं, पहले वो काबिलियत लाओ। खैर उसकी बात करेंगे, हम उसकी चर्चा करेंगे। वो सारे नशे करते हैं, जबकि सच ये है, अगर किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में सपना देखा है, वो कुछ किसी चीज में मेहनत कर रहा है, तो उसको 3 चीजें करनी चाहिए। अगर उसको स्ट्रेस मैनेज करना है, फिजिकली या मेंटली अपने आप को स्ट्रोंग रखना है, तो हाइड्रेशन, खूब पानी पीना है, बीच बीच में गहरी सांस लेनी है, डीप ब्रीदिंग, और अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, क्योंकि इन तीनों चीजों का ध्यान सिर्फ तुम रख सकते हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, किसी की चलनी उठाकर देखने से तुम्हारी जिंदगी लंबी नहीं हो जाएगी। बता देता हूं, मैं करवा चौथ का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं उस परंपरा के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम अगर इस भरोसे जी रहे हो कि तुम्हें माताजी के आशीर्वाद से तुम बच जाओगे, कि पत्नी की कृपा से तुम बच जाओगे, तो तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें ही अपने आप को बचाना है। हाइड्रेशन, डीप ब्रीदिंग और न्यूट्रिशन, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे चलकर। ये कुछ तरीके हैं, कुछ पॉजिटिव वेज हैं, कुछ पॉजिटिव वेज जिससे आप इन चीजों से बच सकते हो, है ना। पहले चाय शुरू होती है, फिर सुट्टा शुरू हो जाता है, फिर लोग बार में जाने लगते हैं,
और कई चीजें वन बाय वन स्टार्ट हो जाती है। खैर, आज मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपको छोटे नशे से बड़े नशे की ओर लेकर जाऊं, लेकिन उसके लिए बताना बहुत ज़रूरी है कि छोटा नशा क्या है, बड़ा नशा क्या है, बहुत बड़ा नशा क्या है, कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक चीज़ समझो, एक हमारे परम सम्मानीय साथी कह रहे हैं कि सर आप 1-to-1 काउंसलिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप मेरे सेशन को पूरी शिद्दत से देखते हैं तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप खुद हजारों लोगों की काउंसलिंग कर पाएंगे। और यही OTT का उद्देश्य है, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत, कि आप यहाँ से चीज़ें सीखें और हिंदुस्तान जितने लोग आपको मिल रहे हैं उनको आप ये चीज़ें सिखाएं। आज जो लोग गाली दे रहे हैं, जो बागड़ बिल्ले अपने बालों को रंग करवाकर गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनको लाखों लोग उनसे कनेक्टेड है और वो लाखों लोग डिप्रेस्ड हैं, वो फिजिकली मेंटली खत्म हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, उनके हालात बड़े खराब हैं। लेकिन जब रियल कंटेंट की बारी आती है तो उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं है। खैर, यहां देखिए छोटा नशा क्या है। मतलब आज OTT भारत का एक YouTube चैनल है, उस पर मात्र 20 लाख लोग कनेक्ट हो, मतलब 20,000 लोग कनेक्ट हो पाए। हालांकि मेरा मिशन है कि उसमें 10 करोड़ लोग कनेक्ट होंगे और जो हो ही जाएंगे। अगर मिशन बनाया है तो उसमें तो कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपके सपोर्ट के बिना वो कैसे हो पाएगा, बताओ मुझे आप, कैसे आप हिंदुस्तान को बदल पाओगे? शांति से देखिए, चीजें समझिए, मैं हर चीज, और मैं आपको सच बता रहा हूं, भारत में आज ये रिपोर्ट कहती है कि 10 से 17 साल की उम्र के 2 करोड़ लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो नशे की गिरफ्त में है और उनको ये तक नहीं पता कि नशा उनको किस किस तरीके से डैमेज कर रहा है। खैर, आगे समझते हैं छोटा नशा क्या है। देखो, सबसे पहली बात, छोटा नशा छोटे लोग करते हैं, छोटे लोगों का नशा। छोटे लोग कौन से? जिनकी हाइट कम है, जो फाइनेंशियली कमजोर है, दोनों नहीं। छोटे लोग वो जिनके सपने छोटे हैं। बड़ा नशा क्या है? ताकत का नशा, एक्सरसाइज का नशा, जिंदगी में स्वस्थ रहने का नशा। और छोटा नशा क्या है? ये टेम्पररी प्लेजर है, टेम्पररी प्लेजर, जिससे हमें क्या मिलेगा? परमानेंट पेन। ये फेफड़ों का कैंसर हो गया, लीवर का कैंसर हो गया, गिल्ट महसूस होगा इससे कि मैंने क्यों किया, ये गलती मैंने क्यों करी, लेकिन फिर भी करेगा, समय खराब होगा। मैं हमेशा कहता हूं ना, लाइफ इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी। टाइम बराबर खराब होगा और एनर्जी बचेगी ही नहीं। आप देखिएगा, भारत में तो जब कोई इंसान शराब पीता है तो उसके भी रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मान लो कोई अमीर इंसान शराब पीता है तो उसको लोग कहते हैं कि ड्रिंक करते। मिडिल क्लास पीता है तो बोलते हैं शराब पीते। गरीब आदमी पीता है, दारू पियो। उससे भी गरीब पी रहा है, नाली में पड़ा रहता है। अलग अलग लोगों के वेज अलग अलग हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। और आप देखना, कभी भी जो भी इंसान शराब पी रहा है, सुबह आप उसके हालात देखो, बिल्कुल थका हारा रहेगा, पूरे दिन उसका काम में मन नहीं लगेगा, और शाम होते होते उसमें एनर्जी आएगी। इसके लिए कि वापस शराब मिलेगी, और ये साइकिल चलता रहता है। तो एनर्जी आपकी खत्म हो जाती है। समय, क्योंकि जिंदगी का मतलब ही समय है, नशे में समय तो चाहिए ही चाहिए। और अगर किसी नशे में समय नहीं भी चाहिए, मान लो कि आप ऐसे मारा फांकी और लगा लिए, तो वो वैसे भी आपका समय कम कर देगा। आप 100 साल जीने वाले थे तो आप 55 साल की उम्र में ही निपट गए। तो छोटा नशा समय कम करता है, एनर्जी कम करता है। ये सब टेम्पररी प्लेजर्स हैं, ठीक है। और हमेशा इससे सेल्फ फ्रस्ट्रेशन आएगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि छोटा नशा क्या, और आज मैं लिख के जा रहा हूं। आज मैं ऐसे तरीके आपके सामने लेके आया हूं, 10,000 लोगों का
नशा या तो बिल्कुल कम करवा के जाऊंगा, बिल्कुल कम, या छुड़वा के जाऊंगा हमेशा के लिए। बिल्कुल कम हो जाए उसकी भी वो भी एक एस्पेक्ट है, उसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। खैर आगे समझिए। लाइफ का मतलब है टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी। अगर ये आपका कम हुआ तो सारा खेल खत्म है। और छोटा नशे में क्या आते? शराब आती है। भारत में एक सर्वे हुआ, भारत में बहुत सारे लोग, युवा लोग इसकी वजह से मर जाते हैं। लाखों मौतें होती है इसकी वजह से, लाखों मौतें। वो एक कहावत है ना कि समुद्र ने उतने लोगों को डुबोकर नहीं मारा जितने लोगों को शराब ने डुबोकर मार दिया। और ये बहुत बड़ा सच है। इंसान को डुबाने वाली चीजें ही यही है, शराब और शबाब। समुद्र नहीं डुबा पाते। समुद्र चाहे बहुत बड़ा है लेकिन डुबो नहीं पाएगा। अच्छा, शराब का नियम है, जिसे बोतल का ढक्कन खोलना आता है, बंद करना नहीं आता, उसे शराब नहीं पीनी चाहिए। खैर आगे बात करेंगे उसकी। गुटखा ये भारत में ही चलता है सिर्फ, ये भारत का फेवरेट है। और आप हालात देखो कि यूपी वाले लोग इतना ज्यादा गुटखा खाते हैं कि वहां की गवर्नमेंट को वहां की बसों का रंग तक केसरिया करना पड़ा है, क्योंकि वो जुबा केसरी। अब कम से कम ये हो गया है कि वहां की बसें जो है उसका रंग केसरिया है। लोग बाग गुटखा थूकते हैं तो बसों का रंग अच्छा हो जाता है। क्या कर रहे हो? खैर, और चरस है, गांजा है। ये तो छोटे मोटे नशे बता रहा हूं मैं तो। ये तो आजकल छोटे मोटे नशों में काउंट होना शुरू हो गए। बहुत भारी नशे भी जिनकी मैंने बात तक नहीं करी अभी तक। आपके पास में जर्दा हो गया और कुछ और छोटे मोटे नशे हैं जिसमें पॉर्न एडिक्शन है। युवाओं के लिए बर्बादी का रास्ता है पॉर्न एडिक्शन। मैस्टरबेशन है और चैटिंग है। समय, जिससे भी आपका समय खराब हो रहा है, आपकी एनर्जी कम हो रही है। अगर आपकी जिंदगी में आपने एक स्ट्रॉन्ग गोल सेट किया हुआ है, कोई ऐसा गोल सेट किया हुआ है जिस गोल को लाखों लोग सेट किए हुए बैठे हैं, और उसके बाद भी आप खुद का समय और खुद की एनर्जी अगर कम कर रहे हैं, तो आपकी हार निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। भारत का युवा लगा हुआ है इनमें। वो सुबह से शाम तक, आयुर्वेदा में कहा गया कि भाई मैस्टरबेशन से बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो इसके प्रयास में भी लगा हुआ है। और विदेशी लोग जो यहाँ वहां पर सिनेमा बनाते हैं, वो सिनेमा यहाँ दिखा रहे हैं और टावर लोग लगे हुए हैं। खैर, ये कुछ छोटे नशे हैं। अच्छा, बड़ा नशा क्या है उसकी बात करेंगे आगे। आजकल कुछ एडवांस नशे भी आ गए हैं। कुछ एडवांस नशों का दौर भी चल रहा है आजकल। कुछ एडवांस नशे, उनकी बात भी मैं कर लेता हूं। एडवांस नशे, इनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। ये बेसिकली क्या है, ये आपको हिप्नोसिस वाली स्टेज में ले जाते हैं। हेलुसिनोजेनिक है ना, हेलुसिनोजेनिक कि मतलब अगर इंसान नाले में पड़ा है तो उसको महसूस होगा कि वो शहद की नदी में पड़ा है। नाले में पड़ा है, उसको महसूस होगा कि ये तो शरबत की नदी है जिसमें मैं बह रहा हूं। कौन से नशे हैं उनको भी समझो। इसमें बहुत फेमस नशे आ गए कई, और जो आजकल कॉमन होते जा रहे हैं। एमडी, कोकेन, एलएसडी, ये इस कैटेगरी के नशे हैं। और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे खुद को ताकतवर बना सकते हैं, कैसे नशे छोड़ सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी में बड़े नशे लेकर आ सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा नशा है ताकत का नशा। ताकत चाहे कोई सी भी हो, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, इमोशनल,
हर एक ताकत बहुत नशीली होती है, बशर्ते आपको नशा करने की लत लग जाए। दुनिया में कहावत बहुत फेमस है कि बुरी आदतें यानी कि छोटे नशे की आदतें, अच्छी आदतें यानी कि बड़े नशे की आदतें, गुड हैबिट्स आर इक्वली एडिक्टिव टू बैड हैबिट्स। अच्छी आदतें बुरी आदतों जितनी ही आदतें होती है, लेकिन उनको विकसित करना मुश्किल, और विकसित करना मुश्किल है, इसलिए 99% लोग ये काम नहीं कर पाते। बात को समझो। जो बड़े नशे हैं, मैं आपको बता देता हूं एक बार, देखो एक बार क्या हालात है। एलएसडी का नाम मैंने लिया, एलएसडी समझो अमीरों का नशा है। ये इसके ऐसे स्टाम्प पेपर्स आते हैं, आप देख पा रहे हैं, स्टाम्प पेपर्स आते हैं ऐसे, ठीक है। स्टाम्प पेपर डाक टिकट की साइज के जितना है, 4 to 5,000 की इसकी प्राइस होती है। एलएसडी का मतलब क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड, और लोग इसे कहते हैं टिकट टू हेवन, कि मतलब ये टिकट आपने ऐसे काट लिया एक बार, सीधा स्वर्ग में आप। एलएसडी लोग कहां तक पहुंच रहे देखते जाओ एक बार। और यंगस्टर्स का ये बहुत फेमस नशा है। और देखो एक बार, भारत में नहीं बन रहा है, ये अमेरिका से आ रहा है, नीदरलैंड से आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है, वो भी यहां से कुछ लेके जा रहे हैं, वो यहां से चरस लेके जा रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि 90% मामलों में क्या करते हैं, देखो एक बार, कुरियर के थ्रू इसको ला रहे हैं। कैसे? नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में होती है, कौन? एलएसडी, लिक्विड फॉर्म में एलएसडी। लेकिन क्या करते हैं, इसको डाक टिकट पे एक स्टैम्प पे लगाते हैं, है ना, स्टैम्प को एलएसडी में भिगोते हैं, सुखा देते हैं। अब ये स्कैनर मशीन से भी पकड़ में नहीं आती है। टिकट टू हेवन। और इतनी बात नहीं है, भारत में कहां से आ रहा है? तो यूरोपियन कंट्रीज से आ रहा है, मान लो यूएस से आ रहा है। वो लोग यहाँ एलएसडी लेके आते हैं, यहाँ हिमाचल के कसोल में आते हैं, और कसोल भारत का इजराइल है, यहाँ पर जबरदस्त मात्रा में चरस मिलती है, वो लोग यहाँ से चरस लेके चले जाते हैं, एलएसडी यहाँ तक, एलएसडी यहाँ पर दे जाते हैं, और ये सब कर्म कांड चल रहे हैं। आगे की बातें समझो, भी क्या क्या हो रहा है आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। एलएसडी की स्टाम्प पर जिसकी फोटो लगी होती है उसी के नाम से जानते हैं। उसमें बुद्धा की, दलाई लामा की, शिवा 1, शिवा 2, सनशाइन गणेशा रखा गया। और कहीं कहना कि दलाई लामा वाली जो एलएसडी है वो भारत में सबसे पावरफुल है, और इनकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है कि क्या उसकी पावर है उसके हिसाब से। ये भारत के हालात है। आगे देखिए, बात यहीं तक मैंने बताया कि कुछ बड़े नशे हैं, है ना, एडवांस नशे हैं। बड़ा नशा की तो हमने बात नहीं करी, एडवांस नशे हैं। ये वो नशे हैं जिससे आप देखते होंगे कई बार कि यंग पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स, है ना, आपने सुना ना ये कि भाई ये हमारे एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत डाउन टू अर्थ एक्टर थे, इनकी डेथ हो गई। और कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि इसमें बड़े नशे जिम्मेदार थे। मैं श्रद्धांजलि देता हूँ इस व्यक्तित्व को, क्योंकि मेरी नज़र में इंसान बिल्कुल जीरो से उठा, एक्सट्रीम तक गया। लेकिन संगत की बात है, संगत की रंगत होती है, संगति होती है। संगत का बहुत बड़ा रोल है जिंदगी में। कोयले की दलाली में हाथ काला होता ही होता है। खैर, थोड़ी सी आगे बात करते हैं ना। देखो कोकेन, देखो कोकेन, ये कोकेन है। कोकेन जो है ये हमारे पास में बॉलीवुड का ही सबसे फेवरेट नशा है। कोक के नाम से जानते हैं। 1 ग्राम कोक 6 से 7 हज़ार रुपए की होती है। मुंबई में असली कोक कभी नहीं मिलता है, मिलावटी होता है। इसमें टेल्कम पाउडर मिला देते हैं आधे में, है ना, पॉन्ड्स, नाइसिल और ये सब। और भारत में नाक से भी लेते हैं लोग, बाग इसको खाते भी हैं। देखो एक बार, आधे घंटे में इसका नशा हो जाता है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद लोग लेते रहते हैं। जिसको कोक की लत लग गई उसका किल। अच्छा, कोक जो है ना, कोकेन जो है ना, उसकी एक बहुत तगड़ी खासियत है। तो बॉलीवुड में क्यों हिट है इसको समझना एक बार। वो इसलिए हिट है क्योंकि इससे वेट कम होता है, नींद कम आती है और चेहरे ग्लो आता है। देखो भाई, नींद कम आएगी इससे, कोकेन से, हाँ, वेट भी कम होगा, वजन भी कम होगा।
नींद कम आएगी तो इंसान काम ज़्यादा कर सकता है, वजन कम होगा तो वो मस्ट है एक्टिंग करने के लिए तो, और ग्लो, ग्लो ऑन फेस। और क्या चाहिए बताओ? नशा भी कर रहे हो और मजे भी आ रहे हैं। इससे बढ़िया चीज क्या है? मतलब ये सारी चीजें यू मस्ट बी अवेयर अबाउट देम, ये कुछ बड़ी बड़ी चीजें। उसके अलावा ये तो आपको पता ही है आज के युवाओं का सबसे बड़ा नशा है, जो लोग रील में बैठे बैठे फील लेने में लगे हुए हैं ना। मतलब आजकल लोगों के हालात ऐसे हैं कि वो वर्कआउट का वीडियो भी दोपहर तक बेड में सोते सोते देख रहे हैं, उठा नहीं जा रहा उनसे, वर्कआउट का वीडियो वो देख रहे हैं सोते सोते। तो मैं आपको बता देता हूं, उसके अलावा देखो एक एमडी के नाम का नशा है, एमडी, एमडी, ये देखो इसका फुल फॉर्म होता है 3,4 मिथाइलिन डाईऑक्सीमिथाम्फेटामाइन, MDMA, एक्टेक्सी बोलते हैं उसको, एक्टेक्सी। और ये जो है एमडी, इसको भी देख लो एक बार भाई, क्योंकि आप लोग भी इन सब चीजों से एनकाउंटर कर सकते हो, आप लोगों को ट्रैप किया जा सकता है और बहुत सारी चीजें। थोड़ी सस्ती है, शुगर जैसी होती है, शुगर जैसी, पानी में घुल जाएगी, पानी में इसको पानी की बोतल में लोग घोल लेते हैं, बीच बीच में पीते रहते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें इंसान जो है वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट वाली फील इसमें आ जाती है कि यार मैं शायद यहाँ पर हूँ ही नहीं, मैं किसी और जगह पर चला गया। ठीक है, तो लगता है कि मैं किसी और जगह पर चला गया। ये हमारे पास में एमडी होती, ठीक है। खैर, तो ये कुछ ऐसे नशे हैं जो शायद एक मैंने, मुझे लग रहा है कि इनसे बड़ा जवानी तो शायद ये बर्बाद कर रही है। मोबाइल फ़ोन की बात भी करनी ही पड़ेगी मुझे आज, मस्ट है। मोबाइल इज़ ऑल्सो एन वेरी बिग एडिक्शन, तो शायद बहुत सारी जनता को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहली बात, हम ऐसा क्या करें कि नशे की लत ना लगे। और अगर लग गई है, अगर लग गई है ना, तो आजकल तो गाने बनाए बॉलीवुड वालों ने कि है ना, मुझे तो तेरी लत लग गई और न जाने क्या क्या। तो अगर लग गई है तो उसे बहुत कम करते करते, कम करते 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 कैसे छोड़ दे, है ना। एकदम से छोड़ने की बात तो नहीं कर रहा हूं, छोड़ दे। और चाहे कोई सी भी लत हो, देखो हर एक लत के पीछे जिम्मेदार होता है डोपामीन केमिकल। अगर आप किसी भी चीज की आपको लत लग चुकी है, उसके लिए डोपामीन जिम्मेदार है। आप फोन में अगर रील्स भी देखते हो तो आपका डोपामीन सीक्रेट होता है, और डोपामीन जो है वो आपको उसका एडिक्शन करवाता है। जैसे आपने रील देखी, मजा आया, अच्छा लगा, डोपामीन सीक्रेट हुआ। और ये प्रोसेस 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 चलता रहता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो भी इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई नशा है? जितना मैंने मेंशन किया उसमें से, इट कैन बी मैस्टरबेशन, इट कैन बी चैटिंग, इट कैन बी पॉर्न, इट कैन बी गुटखा, शराब, चरस, गांजा। ये तो खैर आप नहीं करते होंगे, बट ये तो करते ही होंगे, बहुत भयंकर करते होंगे। चश्मे के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और शब्द एक याद नहीं हुआ, किताब हमने एक नहीं पढ़ी, लेकिन चश्मे के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ होगा, मानते हैं इस चीज़ को। देखो, एक चीज़ समझ लो, आजकल सिर्फ यही नशा नहीं है। आजकल जो हम लोग खाना खा रहे हैं, वो खाना भी केमिकल से भरा हुआ है। भारत में 140 करोड़ लोग हैं। इन लोगों का पेट भरने के लिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है कि भारत के इतने सारे लोगों का पेट
आप एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करके भर सके। तो भारत में इतने सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं कि अब जो भी खाना खा रहे हैं वो गुटखे के बराबर है, वो सिगरेट दारू के बराबर है, वो अफीम गांजा के बराबर है। तो नशा तो हम लोग सब कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्मेट में। और मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको वो सॉल्यूशन दे दूं कि भारत में कुछ भी हो रहा हो आप हर कंडीशन में सरवाइव कर पाए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, नशा चाहे कोई सा भी हो, सबसे पहले किसी नशे को अगर खत्म करना है तो अपने मन को मजबूत करो, मन को मजबूत करो। अस्थिर मन, अगर किसी का मन अस्थिर है, किसी का मन कमजोर है, किसी में अनुशासन नहीं है, वो कुछ करना नहीं चाहता है, वो नशा करेगा। कमजोर मन वाला इंसान जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता, वो सिर्फ नशा करता है। जिसका मन डोल रहा है, अस्थिर है, यहां से वहां भटक रहा है, अपने मन को मजबूत करो। पता है क्या होता है, मैं आपको सच बता रहा हूं। मान लो किसी इंसान ने नशा छोड़ा, मैंने मेडिकल साइंस में पढ़ा, बेचैनी होती है, घबराहट होगी, ऐसा लगेगा कि मैं मरने वाला हूं, गुस्सा आएगा, हर बात के ऊपर फ्रस्ट्रेट होगा, वो ऐसा लगेगा कि यार गलत छोड़ दी वो चीज़, वो शायद वो एक फूंक सही थी मेरे लिए, शायद वो एक वो पुड़िया बहुत सही थी मेरे लिए। और ये होगा, ये होता है। नशा छोड़ना आसान क्यों नहीं? क्योंकि जैसे ही छोड़ते हो ऐसे सिम्टम्स आते हैं बॉडी में कि लगता है कि मरूंगा यार मैं, वो तो दवा है यार, वो तो अमृत है। वो फिर वो एक कोई एक्टर है, उसका भी ऐसा कोई मीम वायरल है, दवा है रे, हाँ दवा है रे, ऐसा कोई मीम है उसका, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो वो चीज़ बहुत डेंजरस है ना, जिसको बोलते हैं आप विड्रॉल सिम्टम्स, बहुत डेंजरस होते हैं। और विड्रॉल सिम्टम्स अगर किसी ने फील किए हैं तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर आपने विड्रॉल सिम्टम्स फील किए हैं प्लीज़ लेट मी नो। नशा छोड़ते ही बेचैनी, घबराहट, ऐसा लगेगा कि मैं मरने वाला हूँ, छाती में दर्द होगा, सांस फूलेगी, रात को ऐसे ऐसे सपने आएंगे कि लगेगा अरे यार इससे बढ़िया तो पसीने आएंगे रात को, और इससे बढ़िया तो यार वो एक जर्दा थोड़ा सा खा रहा था, वो गुटखा खा रहा था, वो ठीक था यार, हालत खराब हो गई। अब समझ लो एक चीज, मन को मजबूत करना पहली जरूरत है। आपने मान लो कोई सा भी नशा कम करने का सोचा, अपनी दाई नाक को बंद कर लो, दाई नाक को बंद कर लो, जितना हो सके उतना बंद कर लो, जितना हो सके। क्योंकि दाई नाक जो होती है ना, दाई नाक जितनी खुली होगी ना आपकी, उतना ही मन भटकेगा, मन अस्थिर होगा, मन कमजोर होगा। ज्यादातर नशा करने वाले लोग, मैं ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत बनाने की बात कर रहा हूं, लेकिन भारत में नशा इतना बढ़ रहा है, ज्यादातर नशा करने वाले लोग जो है, जिनको सामान्य बोलचाल की भाषा में नशेड़ी लोग कहा जाता है, उनकी दाई नाक ज्यादा एक्टिवेटेड होगी। दाई नाक को बंद कर लो जितना हो सके उतना, और बाई नाक से सांस लो, क्योंकि बाई नाक से जब सांस जाती है तो बाएं स्वर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब सांस जाती है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जाने वाली सांस आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और दुनिया में मन को मजबूत करने का इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है, चाहे तुम जो दवाई लिया हो। मैं आपको एक मेरे दोस्त की बात बताता हूँ, वो सिगरेट पीता था, सिगरेट पीते पीते ने सोचा कि निकोटेक्स का मैंने ऐड देखा, निकोटेक्स के ऐड से मैं सिगरेट छोड़ सकता हूँ, एक च्युइंगम आती है इसमें निकोटीन होती है, तो वो निकोटेक्स ले आया। अब वो सिगरेट भी पीता है और निकोटेक्स भी खाता है, साथ साथ में दोनों काम करता है। तो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक अल्टरनेटिव है, बट उतना इफेक्टिव वे नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जिंदगी में अगर आपको कोई सा भी सपना पूरा करना है, सपना सिर्फ सफल होने का नहीं होता। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में कोई एक भारी नशा छोड़ देता है तो मेरी जिंदगी में उससे सफल इंसान कोई नहीं।
और उसको काउंटर करने का एकमात्र तरीका ये है कि आप बाएं नाक से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, दाएं नाक को बंद कर लो। जो भी कुछ काम कर रहे हो, अपना नॉर्मल काम करते रहो, पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ज्यादातर समय दाएं नाक को बंद रखो, मन मजबूत हो। इस चीज को समझ लो और अपने तन को मजबूत करो, शरीर को मजबूत करो, शरीर को मजबूत करो। बिना शरीर को मजबूत किए तुम जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम कमजोर हो तो तुम दबा दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, दफना दिए जाओगे। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, कोई तुम्हें थप्पड़ मारेगा, कोई तुम्हें चाटा मारेगा, कोई तुम्हें मजाक उड़ाएंगे। शरीर को ताकतवर बनाओ। तुम देखो ना, तुम देखो एक बार, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। मान लो तुम नशा कर रहे हो, मान लो तुम नशा कर रहे हो, लेकिन तुम पसीना बहा रहे हो। एक बहुत बेसिक सा सवाल आप सबसे पूछता हूं, सब लोग देख रहे हो यहां पर। मान लो एक केतली है, ये एक बर्तन है जिसमें मैं चाय बनाता हूं, ठीक है? मुझे इसका जवाब देना आप। चाय बनाता हूं और चाय बनाने के बाद मैं उसको धोता ही नहीं। अगले दिन की चाय भी उसी में बना ली, वो चाय पत्ती पड़ी है उसमें, वो उसकी खुरचन जमी हुई है उसमें, चलनी पड़ी है उसमें, चलनी का दिन है आज, खैर छोड़ो, ये सब चीजें पड़ी है उसमें, और रोज उसी में चाय बना दे रहा हूँ। थोड़ी चाय पत्ती और डाली, थोड़ा दूध और डाला, और अब चलो वो खुरचन वुरचन के साथ में चाय बना रहा हूँ। रोज चाय बना रहा हूँ, ऐसे धो नहीं रहा उसको। एक मेरे पास दूसरा बर्तन है, इसमें मैं चाय बनाता हूँ, जैसे चाय बनाता हूँ धो देता हूँ, चाय बनाता हूँ धो देता हूँ, चाय बनाता हूँ धो देता हूँ। तो पहली वाली जल्दी खराब होगी कि दूसरी वाली? पहली वाली जो बर्तन है वो पहले जल्दी खराब हो जाएगा कि दूसरा वाला बर्तन जल्दी खराब होगा? ऑब्वियस सी बात है, दूसरे वाला बर्तन बहुत लंबे समय तक चमकता रहेगा। हम बर्तन हैं, हम बर्तन हैं। तुम चाहे, मैं मान लेता हूं कि तुम मेरे सेशन के बाद में भी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चेतावनियों के बाद भी तुम नशा नहीं छोड़ पाए, तो मेरे सेशन के बाद शायद कुछ परिवर्तन आए। लेकिन अगर तुम नशा नहीं भी छोड़ते, नहीं भी छोड़ते, तो एक काम करो, पसीना बहाओ। जो इंसान रोज अपने इस बर्तन रूपी शरीर को साफ करता है, रोज पसीना बहाता है, रोज एक्सरसाइज करता है, रोज वर्कआउट करता है, कोई नशा उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं सकता। बिगाड़ेगा ये तो सच है, लेकिन बहुत कुछ बिगाड़ दे उसमें से संभव नहीं है। क्योंकि शायद आजकल हर मूवी से पहले अक्षय कुमार आता है, चाचा गोल्ड फ्लेग निकालता है उसके वहां से, और पता नहीं क्या। इतनी बड़ी बड़ी वार्निंग्स गवर्नमेंट देती, लेकिन उसके बाद खैर ठीक है, अपने शरीर को मजबूत करो। और शरीर को मजबूत करने का एकमात्र रास्ता है पसीना बहाओ, पसीना बहाओ। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें सिर्फ छोटा नशा पालने के लिए बुलाएंगे, बड़े नशे खुद पालने पड़ते हैं। और बड़े नशे पालकर ही तुम ताकतवर हो सकते हो। तुम्हें दोस्त छोटी गोल्ड फेक का सुट्टा, एक सुट्टा ले ले यार, बुलाएंगे। गुटखा खाने बुलाएंगे, गेम खेलने बुलाएंगे, सट्टा लगाने बुलाएंगे, बियर पी रहे हैं बुलाएंगे, बादाम खा रहे नहीं बुलाएंगे, जूस पी रहे नहीं बुलाएंगे, प्रोटीन पी रहे नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, कमजोर करने बुलाएंगे। निमंत्रण हमेशा कमजोर करने के लिए दिया जाता है, मजबूत करने के लिए नहीं। ये लिख लो, दुनिया का कोई सा भी निमंत्रण तुम्हें मिल रहा है, उस निमंत्रण के पीछे साजिश है। वो तुम्हें सिर्फ कमजोर करने के लिए दिया जा रहा है। और यही संगत की सबसे बड़ी महिमा है कि संगत बनती ही कमजोर करने के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से क्या होता है? स्लीप की क्वालिटी बढ़ती है। कई लोग होते हैं कि हम 9 घंटे सोते हैं, फिर भी लगता है अभी भी हमको लग रहा है कि हमें नींद की जरूरत है। स्लीप क्वालिटी बढ़ती है और डाइजेशन बेहतर होता है, खाया पिया लगता है, तो शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। और पसीना जब बहता है तो उस पसीने में बहुत सारे टॉक्सिन्स बह जाते हैं। भारत में रहने वाले हर इंसान को पसीना बहाना जरूरी है,
क्योंकि वो खाने में इतने टॉक्सिन खा रहा है जिसको रोकना असंभव है। एक फौजी को देखो तुम, हमारे देश के फौजी, मैं हमेशा कहता हूं कि हवा से नहीं, फौजियों की सांस से हमारा तिरंगा लहराता है। फौजी लोगों को दारू गवर्नमेंट देती है कि भाई तुम पी लो, छूट है, अलाउड। नशा करना चाहते हो, अलाउड। लेकिन फौजी फिर भी कमजोर क्यों नहीं पड़ता? बिकॉज दे आर एक्सरसाइजिंग। जो शरीर तप रहा है, जो शरीर तप रहा है, जो शरीर खप रहा है, जो शरीर जल रहा है, उसका कोई नशा कुछ नहीं कर सकता। और ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनने की शर्त है कि हमें हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। और ये जो छोटे मोटे नशे हैं, पसीना बहाओगे, वीर्य नहीं बहेगा, सीमन नहीं बहेगा, पसीना एक चीज बहती है। तो ये तुम्हारे छोटे मोटे नशे तो ऐसे ही छूट जाएंगे सब, ये पॉर्न एडिक्शन, चैटिंग, ये सब। तो तुम जैसे एक्सरसाइज बहुत भयंकर करोगे, पसीना बहेगा, रात को जाती नींद आ जाएगी। और दुनिया में सबसे जबरदस्त एक्सरसाइज है जो मैं हमेशा करता हूं, वो है सीढ़ियां चढ़ो। घर में सीढ़ियां हैं, 25 से 30 मिनट सीढ़ियां चढ़ो। बोरियत हो गई है, कुछ वजन ले लो अपने हाथ में, फिर सीढ़ियां चढ़ो। कुछ चेंजेस उसमें करते रहो। सीढ़ियां घर में नहीं है, बाहर जाओ, भागो। भाग नहीं सकते, कोई दिक्कत है, पैदल चलो। फिजिकली अपने आप को एक्टिवेट करो, क्योंकि तुम फिजिकली एक्टिवेट नहीं होगे ना, तुम मेंटली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, सेक्सुअली, सोशली कभी डोमिनेट नहीं कर सकते, तुम खत्म हो जाओगे। और जितने लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं उनको पता है कि 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ने में, 25 मिनट सीढ़ियां चढ़ने में, 30 मिनट सीढ़ियां चढ़ने में जब पसीना टप टप गिरता है तो लगता है कि ये इंसान नहाकर आया है, एक्सरसाइज करके नहीं आया। और हमें, और तुम सुनो, आजकल कई लोगों को एक और दिक्कत हो गई है ना। आजकल कई लोग डिप्रेशन से पीड़ित है, डिप्रेशन से पीड़ित है। जिनके थॉट्स पास्ट में चलते हो डिप्रेशन में। कुछ लोग एंजाइटी से पीड़ित है, एंजाइटी से पीड़ित है, जो फ्यूचर में चलते हो एंजाइटी में पीड़ित है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर तुमने सारे ट्रीटमेंट करवा के देख लिए, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तो दुनिया में एक्सरसाइज ही एकमात्र रास्ता है जो आपको प्रेजेंट में रख सकती है। क्योंकि फ्यूचर में भी दुख है और पास्ट में भी दुख था, तभी उसकी याद आ रही है। प्रेजेंट में रहने का एकमात्र रास्ता दुनिया में वर्कआउट है, पसीना बहाना ही प्रेजेंट में रहना है। तुम युवा लोग हो, तुम शक्तिशाली लोग हो, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा बैठ जाओ अपनी सांस पे ध्यान दो, मैं तुम्हें ये बहुत बाद में बताऊंगा। पहले समझो, पसीना बहाओ। पसीना बहाना ही वर्तमान में रहने का सबसे बेहतर तरीका है युवाओं के लिए। पसीना बहाओ। अब तुम बैठे हो कि हम निद्रा योग कर रहे हैं, तो निद्रा योग तुम करके देख लो, एंजाइटी में जाओगे, फ्रस्ट्रेशन में जाओगे। अब कुछ लोग मेरे को बोलेंगे कि तो आप तो मेडिटेशन की तौहीन कर रहे हो, आपका तो वीडियो मेडिटेशन के ऊपर है। मैं मना किसी के लिए नहीं कर रहा हूं। कौन मना करता? एक्सरसाइज करते हुए ध्यान दो अपनी सांस पे, मैं कहा मना कर रहा हूं। पूरा फोकस एक्सरसाइज पे रखो, मेडिटेशन भी करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर जिंदगी में प्रेजेंट में रहना है दोस्त, तो हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और पसीना बहाना पड़ेगा। एक ही एक्सरसाइज जिससे बहुत भयंकर पसीना बहता है वो है सीढ़ियां चढ़ना। ये अगर तुमने कर लिया, तुम ताकतवर बन जाओगे, तुम सफल बन जाओगे, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट, है ना। स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट। जो इस एक्सिस को फॉलो नहीं करेगा उसका SAD होना तय है, सैड होना तय है, बीमार होना तय है, कमजोर होना तय है, बर्बाद होना तय है। ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत का मिशन लेकर मैं चल रहा। इतनी रात में आप लोगों के सामने आकर, जब सब लोग यहां पर चले जाएं, जब यहां पर कोई नहीं है, आसान काम नहीं। मैं बहुत प्रयास करता हूं आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों को बेहतर करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि देश का युवा ही देश को महान बना सकता है, ताकतवर बना सकता है।
तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको चूज करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरा सपोर्ट करें, इस मिशन का सपोर्ट करें, इस देश का सपोर्ट करें, वरना देश खत्म होने के कगार पर है। हो सकता है कि हम लोग युवाओं का देश हो, लेकिन जो युवा मैगी और मीम्स में, पोहे और पोर्न में अटके पड़े हैं, वो युवाओं ने बुड्ढों का देश है। सैड और एसिडी में से एक चूज करना पड़ेगा। मैं कमेंट सेक्शन में आपसे जानना चाहता हूं आप क्या चूज करेंगे। जो लोग लाइव देख रहे हो बताएं मुझे, क्यों एसिडी चूज करेंगे, क्यों एसईडी चूज करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, तो रोटी भी आपके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट का काम करती है। रोटी भी आपके लिए बहुत बड़े न्यूट्रिशन का काम करती है। नींद आपको दरी पर भी आ जाएगी, फर्श पर भी आ जाएगी। जहां मच्छर काट रहे होंगे वहां भी सो जाओगे, जहां पर हालात सोने वाले नहीं होंगे वहां भी सो जाओगे, अगर प्रॉपर वर्कआउट आप लोग करते हो। इस चीज को रट लो, समझ लो। आप एक और चीज समझो। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जीवन में बड़ा नशा क्या है, क्योंकि मैं आपको यही बताने वाला था कि बड़ा नशा क्या है। छोटे नशे से बड़े नशे। देखो, एक चीज समझ लो, एक चीज रट लो, बता देता। तुम जिंदगी में किसी भी चीज को अपनी लाइफ में एक बार उसकी लत लगी तो उसे तुम खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ रिप्लेस कर सकते। मान लो तुम्हें किसी से बात करने की आदत थी, किसी के साथ दोस्ती की आदत थी, रील देखने की आदत थी, पॉर्न की एडिक्शन थी, मैस्टरबेशन का एडिक्शन था। तुम उन चीजों को कभी भी खत्म नहीं कर सकते जब तक तुम नई आदत नहीं पाल लेते। किसी भी बुरी आदत को खत्म नहीं किया जा सकता, इसको स्टाम्प पेपर पर लिख लिया जाए। बुरी आदत को सिर्फ रिप्लेस किया जा सकता है, प्रतिस्थापित किया जा सकता है एक अच्छी आदत के द्वारा। क्योंकि बुरी आदत से भी एनर्जी खत्म होती है। जैसे मान लो किसी इंसान ने मैस्टरबेशन किया, तो उससे मतलब हस्तमैथुन किया, अपना सीमन बाहर निकाल दिया, उससे उसकी एनर्जी कम होगी। अब उसने एनर्जी को खत्म करने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया, क्योंकि शरीर में तो एक फॉर्मेट सेट हो रखा है कि एनर्जी प्रोड्यूस करनी। उसने नया रास्ता निकाला कि भाई मैं 10 किलोमीटर भागूंगा, तब भी उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब उसकी औकात नहीं है कि वो इसमें टाइम इन्वेस्ट कर दे, इसमें अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर दे। क्यों? एक जगह लग गई, 10 किलोमीटर भाग लिया, 30 मिनट सीढ़ियां चढ़ लिया, अब उसकी औकात नहीं ये काम कर ले। 2 घंटे रील क्यों देख पा रहा है? बेड पे लेटा हुआ है, रील देख रहा है, क्यों? आंखों में तो नींद है, खोपड़ी एक्टिवेट हो रही है, एक्टिवेट क्यों? क्योंकि एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया जा रहा, ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा रहा, ट्रांसम्यूट नहीं किया जा रहा। एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे तुम। थर्मोडायनामिक्स का पहला प्रिंसिपल है दोस्त, साइंस हमें यह सिखाती है कि एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। अगर तुम ये समझ गए कि ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, एक फॉर्म से रूपांतरण संभव है, खत्म नहीं कर पाओगे तुम। अगर तुम्हारे में सेक्सुअल एनर्जी है तो तुम काम करोगे, तुम पॉर्न देखोगे, तुम चैटिंग करोगे, तुम मोबाइल में लगे रहोगे। तुम्हारी आंखों में दम है, चश्मे का नंबर बढ़े तो बढ़े, क्या फर्क पड़ता है उससे, दूरबीन लगा लेंगे। तुम करोगे ये काम, तुम करोगे। जब तक तुम ये नहीं समझ जाओ कि दुनिया में एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं तुम्हें बता देता हूं कि हमारे पास में बहुत टाइप की एनर्जी है। फिजिकल है, मेंटल है, सेक्सुअल है, स्पिरिचुअल है, सोशल है, इमोशनल है, फाइनेंशियल है। बहुत टाइप की एनर्जी होती है इंसान में, और उस एनर्जी को तुम कभी खत्म नहीं कर सकते दोस्त। खत्म करने गए मारे जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, एंजाइटी में चले जाओगे, हालात बहुत बुरे हो जाएंगे तुम्हारे। उस एनर्जी को खर्च कर दो किसी पॉजिटिव आदत में, क्योंकि बुरी आदतों में भी एनर्जी खर्च होती है लेकिन मिलता कछु ना है। अच्छी आदत में भी एनर्जी खत्म होती है लेकिन मिलता बहुत कुछ है। मान लो कोई एक
यंग बच्चा है 16 साल का 17 साल का, मैस्टरबेट कर रहा रात भर, एनर्जी खत्म, थोड़ा भागेगा सांस फूलेगा, क्षमता बची नहीं, खत्म हो गया। वो ही सुबह जल्दी उठा 10 किलोमीटर भाग के आया, आते सो जाएगा यार। मान लो उसके बाद कोचिंग चला गया, स्कूल चला गया, जहां गया रात को टाइम पे सो जाएगा, एनर्जी लग गई। भागो, भागने वाला इंसान, सीढ़ियां चढ़ने वाला इंसान कभी पास्ट में नहीं जीता, कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। तुम मुझे दुनिया का एक इंसान लाके दे दो, आज मैं देखता हूं कोटा में सुनता हूं, सीकर में सुनता हूं लोग सुसाइड कर रहे हैं, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन में। मुझे अजमेर में, मैं जहां मैं पढ़ाता हूं, एक इंसान मुझे लाके दे दो तुम कि सर ये इंसान डिप्रेशन में, इसको बाहर निकालो, ये इंसान एंग्जाइटी में बाहर निकालो, पहली बात तो मेरे सामने बैठ जाएगा, आएगा ही नहीं एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में। और अगर है मैं उसको बाहर निकाल दूं। तुम हर चीज दवाइयों के भरोसे हो, खाना तुम्हारा दवाइयों का, मेरा भी है, क्या कर सकते। लेकिन तुम समझो जब इतने सारे टॉक्सिन्स तुम्हारे आसपास, टॉक्सिन तुम्हारी सोशल मीडिया टॉक्सिक, वहां सब लोग गालियां दे रहे हैं, वहां उल्टा सीधा बोल रहे एक दूसरे को, मैसेज में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, आसपास बिल्कुल टॉक्सिक माहौल, बिल्कुल बदतमीजी, पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट में, खाने में पॉल्यूशन, पानी गंदा, हर जगह टॉक्सिन। तो भाई जब टॉक्सिन ही टॉक्सिन, तो पसीना बहाए बिना तो तू खत्म हो जाएगा ना बाबू। बाबू सोना जादू टोना पाइपलाइन लाइफलाइन, ध्यान से सुनो। अगर तू पसीना नहीं बहा रहा है तो तू बहा दिया जाएगा कूड़े करकट की तरह नाले में। ये लिखवा ले तू मेरे से, नाले में कूड़े करकट की तरह बहा दिया जाएगा तू, फिजिकली, मेंटली। अब समझो बड़ा नशा क्या है। जब आपकी जिंदगी में छोटे नशे खत्म ना हो रहे हो तो बड़े नशे पाल लो। छोटे नशे खुद ब खुद मर जाएंगे। मान लो तुम्हारे पास 2 पेड़ है, मुझे एक पेड़ को बहुत बड़ा करना है क्योंकि वो उससे फ्रूट आएंगे, अच्छी क्वालिटी का बीज था उसका। दूसरा खरपतवार है, तो मुझे खरपतवार को काटने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मेन पेड़ में पानी दिए जाऊंगा, खरपतवार खुद ब खुद जल के मर जाएगी। तो हमें नेगेटिव बातें अगर खत्म नहीं हो रही तो खोपड़ी पकड़ के बैठे मत रहो, मैं तो ये गंदे काम करता हूँ, गुटखा खाता हूँ, मैं बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, मैस्टरबेट करता हूँ, पॉर्न देखता हूँ, रील्स देखता हूँ, मोबाइल चैटिंग करता हूँ। बैठे मत रहे भाई, उठ, भाग, पसीना बहा। तो हमें यह समझ लेना है कि छोटे नशे खत्म एक ही तरीके से हो सकते हैं, खत्म तो नहीं हो सकते, रिप्लेस हो सकते हैं जब आपके पास बड़े नशे। बड़े नशे क्या है? देखो एक बार, दुनिया में सबसे बड़ा नशा है शरीर को बनाने का नशा। दुनिया में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। शरीर को बनाने का नशा, अपनी बॉडी पर काम करो, क्योंकि दुनिया वाले सिर्फ तुम्हारा शरीर जलाएंगे, बनाएंगे नहीं, दफनाएंगे, बनाएंगे नहीं। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है दोस्त। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें आकर ड्राई फ्रूट्स खिलाएगी, दुनिया तुम्हें आकर दूध पिलाएगी, दुनिया तुम्हें आकर जूस पिलाएगी, तुम कहां जी रहे हो दोस्त? वो जलाएगी और दफनाएगी और निकल जाएगी। अच्छा दोस्त था, मर गया। वो सिर्फ जलाएगी और दफनाएगी। रट लो इस चीज को कि तुम्हें अपने शरीर पर काम करना है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम अगर 500 करोड़ रुपए भी कमा लिए और तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारी किडनी काम नहीं कर रही, तुम्हारा लीवर काम नहीं कर रहा है, मेरी नजर में वो 500 करोड़ धूल है। शरीर को ताकतवर बनाओ, क्योंकि वो 500 करोड़ तुमने 2 4 10 12 प्लॉट लिए हैं, वो तुम्हारे नहीं है, ये टेम्पररी रजिस्ट्री है। कल के तुम्हारे बेटों के हो जाएंगे, उनके बेटों के हो जाएंगे। तुम आए, अगर तुम्हें धरती को समझना है, धरती पर जीवन जीना है, ताकत के साथ जीना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस जिंदा है, क्या कर रहे हो? कट रहा है, काट रहे हैं। लैंग्वेज तुम्हारी ऐसी है तो कटेगा।
और सब बिना पूछे काटेंगे। नाई होता है जो पूछ के काटता है कितना काटना है। खैर, शरीर को ताकतवर बनाओ, मैं बोल दिया पसीना बहाओ, हर रोज लिखो। एक दुनिया में एक बहुत फेमस कहावत है, बहुत फेमस कहावत है, और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं। जो भी इंसान पढ़ता है, लिखता है और दुनिया को बोल देता है, पढ़ा। भारत में तो आदत ही नहीं है। मतलब भारत में देखो, मतलब जो जहां जैसे हालात होते हैं उसी को एम्पलीफाई करता है। इंटरनेट के लिए कहा गया कि जब इंटरनेट आएगा तो इंडिया में नॉलेज का रिवॉल्यूशन आ जाएगा, यहां से वहां ज्ञान फैल जाएगा। और फैला क्या? अंधविश्वास। इतने ज्यादा अंधभक्ति पैदा हो गई, इतना भयंकर अंधविश्वास पैदा हो गया कि आज ये बाबा ने ये चमत्कार कर दिया, वो बाबा ने ये चमत्कार कर दिया, इसने चिमटी दे दी, इसने राख दे दी। चमत्कार बाबा एक साथ ही कर दो ना पूरी धरती पे। तुमसे अच्छा जादूगर है जो 100 रुपए लेके बोल देता है कि हाँ ये चमत्कार है, ये जो है चमत्कार नहीं है, जादू है, लाओ मेरे 100 रुपए। चमत्कार, भीड़ पड़ी है, वो लोग उनको पूजे जा रहे हैं। तुम्हारे जैसा इंसान है, ढोंग कर रहा है और तुम निपटे जा रहे हो। पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लिखो, अपने आसपास वालों को समझाओ, बोलो, उनको बताओ कि देखो भाई ये चीज होती है, ऐसे से होता है, ऐसे से होता है। जिंदगी में कुछ ढंग का पढ़ो यार, तुम पता नहीं क्या ही कर रहे हो। और लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट लिखो। जैसे एक मेरी भी एक लिखी हुई किताब है, मैं तो किताबें लिख देता हूं आजकल, इतनी मेहनत करते करते काम हो गया। जैसे ये किताब है अफसर के नाम से, ये हर उस एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। अफसर मेनली यूपीएससी के लिए लिखी गई किताब है, समझ लो। बड़ा बनना है तो नशे बड़े करो। बड़ा नशा क्या है? हर रात को लिखकर सो, हर रात को लिखो कि कल क्या करूंगा। ऐसा नहीं रात गई बात गई, नहीं, रात को लिखना है कल क्या होगा, कल क्या करूंगा, क्योंकि कल वही होगा जो तुमने लिखा है, परसों वही होगा जो तुमने लिखा है, सातों दिन वही होगा जो तुमने लिखा है, साल भर वही होगा जो तुमने लिखा है, और जिंदगी में वही होगा जो तुमने लिखा है। ऊपर वाले ने कुछ नहीं लिखा है। मैं फिर कह देता हूं, जो बेवकूफ तुम्हें बना रहा है कि किस्मत में ये लिखा है, झूठ बोल रहा है। तुम जो लिखते हो वही होता है, बस लिखते चले जाओ, क्योंकि जब तुम कलम से लिखते हो तो ऊपर वाला भी उस कलम को थामे हुए रखता है। किस इंसान में शिद्दत है, मैं इसका साथ दूंगा। ऊपर वाला मेहनती इंसान का साथ देता है, कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस्ड, कमिटेड इंसान का साथ देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया था महाभारत में, किसी और का साथ नहीं दिया था। पांडव 5 थे, उनको पता था कि अर्जुन में कमिटमेंट, कॉन्सेंट्रेशन, कंसिस्टेंसी है। अर्जुन का साथ देंगे तो बात बनेगी, अर्जुन का साथ तो बात बनेगी। लिखो, क्योंकि जो तुम लिखोगे वो ही तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है, बाकी सब बकवास है। तुम लिखोगे जो, लिखो, आज लिखो, रात को सोने से पहले लिखो कि मैं क्या करूंगा। मैं इसके लिए एक मैं फॉर्मूला बताता हूं जिसको मैं कहता हूं DWR फॉर्मूला। व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया। व्हाट आई विल, कल मैं क्या करूंगा। व्हाट आई अचीव्ड, आज मैंने क्या हासिल किया। व्हाट आई रिग्रेट, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अचीवमेंट, विल, डिड। 300 दिन तुम इसको शिद्दत से फॉलो करो, हर एक कॉलम को भरो, तुम देखोगे तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जा रही है, हमेशा के लिए बदल जा रही है। अगर बड़े नशे नहीं पालोगे, खत्म हो, चुप रहो। मौन का नशा, ज्यादातर समय चुप रहो। हर समय आपको यहां से वहां से, इससे उससे बकवास करने की जरूरत नहीं है। अपने समझ लो, अपने आप को समझ लो कि हमें ज्यादातर समय चुप रहना है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी फसाद की जड़ है बोलना। आपका 90% समय खराब होता है बोलने से। आपने ये बोला, फिर उसने मुझे ऐसा बोल दिया, फिर हमारी बहस हो गई। कांटे में वही मछली फंसती है दोस्त, तालाब में से कांटे में वही मछली बाहर आती है
जो मुंह खोलती है उसी में कांटा फंसता है, जो मुंह खोलती है। ये नियम है दुनिया का। इंसान वही अपना समय खराब करता है, वही चुंगल में फंसता है जो मुंह खोलता है। मौन रहने का अभ्यास, चुप रहने का अभ्यास हर वक्त। और चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि चुपचाप चैटिंग कर रहे हैं, बोल का आ रहा हूं, चैटिंग तो कर रहा हूं। अकेले में बैठना शुरू करो, तुम्हें अतुल्य ज्ञान होने की उपलब्धि तुम्हारे जीवन में आने लगेगी। तुम्हें महसूस होने लगेगा कि तुम कुछ ऐसा सीख पा रहे हो तो शायद धरती के लोगों को नहीं पता। चुप रहो, अलग से बैठना शुरू करो। हर किसी के लिए उपलब्ध ना रहो, सिर्फ अपने लिए। किसी की गुलामी नहीं करनी है कि उसका मैसेज आया, इसका कॉल आया, इसका ये आया, इसने मीटिंग के लिए बोला। कुछ नहीं करना, खुद पे ध्यान दो, खुद के ज्ञान पर ध्यान दो, खुद की फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल, इमोशनल, सोशल स्टेटस पर काम, और तुम बेहतरीन होते जाओ। यही बड़ा नशा है। और अगर तुम बड़ा नशा नहीं कर सकते तो छोटा नशा तुम्हारी जिंदगी में आने लगेगा। पढ़ने का नशा, लिखने का नशा। पढ़ने का नशा, ये मेरा नशा। मैं पढ़ता हूं और मैं हर रोज लिखता हूं। लिखने का नशा। पसीना बहाने का नशा, क्योंकि एक वो कहावत है कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, इतिहास वही बदलते हैं दोस्त जो पसीने से नहाते हैं। पसीने से। तुम युवा हो, और अगर तुम युवा हो तो खून खौलना चाहिए, पसीना बहना चाहिए। तुम मैगी और मीम्स, पोहे और पॉर्न में जी रहे हो, मुझे समझ नहीं। ताकतवर बनाओ खुद को, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली, सोशली, इमोशनली, फाइनेंशियली। सबसे पहली शुरुआत होती है पसीना बहाने से। वो फाउंडेशन है, वो ही सब कुछ है, वो ही जिंदगी है। बाकी सब बकवास। और मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं भविष्य में चाहता हूं कि ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत की ब्रांचेस, ऑफिसेस, जहां पर मुफ्त में लोगों को बताया जाएगा कि जिंदगी में ताकतवर कैसे बनते हैं, आरएसएस की तरह हर शहर में, हर गांव में हो। हमारे ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत के लोग भारत की संसद में बैठेंगे, भारत की संसद को चलाएंगे, क्योंकि भारत युवाओं का देश है जिसको बुजुर्ग लोग चला रहे हैं। भारत युवाओं का देश है, शायद वहां युवाओं को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है। युवाओं को रिप्रेजेंट करने का समय है। और हमारा सबका भारत का विकास तभी संभव है जब हम एक मिशन को लेकर चलें कि हम सभी को मिलकर भारत को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाना है। चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, किसी भी एस्पेक्ट में हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम छोटे नशे से बड़े नशे की ओर खुद को लेकर जाए। छोटे नशे से, छोटा नशा जो आपको टेम्पररी प्लेजर दे रहा है, ये तो पेन देगा। ये करना शुरू करो, इससे तो पेन मिलेगा, दर्द होगा, दर्द, पेन, प्लेजर नहीं मिलेगा। इससे प्राइड मिलता है। बड़ा नशा करके प्राइड मिलता है, प्राइड, प्लेजर नहीं मिलता, प्राइड कि हाँ मैं ये हूं, मैंने सैक्रिफाइस किया है, मैंने मेहनत की है। घमंड आता है इससे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, हमें करना है, हमने किया है, सैक्रिफाइस किया है। इससे एनर्जी बढ़ती है। बड़े नशों से टाइम खराब नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, कमिटमेंट है। ये समस्या है। और बड़े लोग, जिसको बड़ा बनना है, वो सिर्फ ये नशे करेंगे। जिसको बड़ा बनना है
वो सिर्फ ये नशा करेगा, अपनी जिंदगी में अपने सर्वोच्च स्तर तक पहुंच पाएगा जो बड़ा नशा करेगा। छोटे नशे से बड़े नशे की, यही मेरा सपना है, यही मेरा मिशन है। आपको ये सेशन सभी लोगों से शेयर करना है। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत पर लगातार वीडियो, ये सारे वीडियोस वहां लगाए जा रहे हैं ताकि 10 करोड़ भारतीयों को जोड़ा जा सके, एक आर्मी बनाई जा सके, एक सेना बनाई जा सके तेजस्वी तपस्वी लोगों की, जो हिंदुस्तान को चलाएंगे आने वाले समय में। क्योंकि आने वाले समय में भारत को और ज्यादा ताकतवर लोगों की जरूरत है, और बड़े नेताओं की जरूरत है, और शक्तिशाली लोगों की जरूरत है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हो। इस सेशन के एंड में आप कमेंट्स में आपके मोटिवेशन का, आपके शब्दों का मुझे इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत बन के रहेगा।